तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें थोड़ी सी लॉग वाली चीज़ें यूज़ हुई हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आप उसे, जिसको नहीं पता है वो उसको बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा ताकि वो सवाल कर सके, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये मॉड वाली इक्वेशन है, ऐसे हमने 2-3 सवाल पहले भी करे हैं, ठीक है। बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, मतलब कि ये किस, ऐसे देखो इस, ये जो इक्वेशन है इसके देखो 4 रूट्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, ठीक है ना। सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जितने भी रूट्स आएंगे हमें उनमें से वो रूट्स बताने हैं जो इसकी डोमेन में लाई करते हैं। अब डोमेन, रेंज, ये सब फंक्शन का टॉपिक होता है। बेसिकली डोमेन का मतलब ये समझ लो जिसके लिए ये वाली चीज़ जो है ना, ये जो पूरा एक फंक्शन है ये डिफाइंड हो। जैसे मान लो देखो 1/x-1 होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप कोई भी नंबर ले लो पर आप 1 नहीं डाल सकते इसके अंदर, बिकॉज 1 जैसे ही आप डाल दोगे ना इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब कि 1/0 मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी ना वो सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1। ये होता है डोमेन का मतलब कि वो फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफाइंड है। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स के अंदर आप एक्स कोई भी रियल नंबर डाल दो, ठीक है ना, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है। ऐसी लॉग में क्या होता है ना, लॉग के अंदर की जो चीज़ होती है ना, बेस पे भी कुछ कंडीशंस होती हैं पर यहाँ बेस कुछ नहीं दिया तो हम ई मान लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो लॉग के अंदर की जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़ ना, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं। लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही आप डालते हो, ठीक है। तो ये था मेनली लॉग का कॉन्सेप्ट। और अब हम लिख लेते हैं इसको, कंसेप्ट ऑफ लॉग। सारे कंसेप्ट नहीं लिखा मैं लॉग के, जितना इस सवाल में यूज़ होगा वो होता है कि आर्ग्यूमेंट, इसको, इस वाली चीज़ को आप बोल दो, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे साइन के अंदर एक्स होता है तो एक्स को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ऐसे ही लॉग के अंदर जो भी होता है उसको आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स लॉग के अंदर लेट से कोई बॉक्स है तो बॉक्स जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और फिर हमारी बेसिक सी ऑब्जर्वेशन तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर होता है मोड एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं स्टार बोल देता हूँ। हमारा स्टार को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेट मोड एक्स इक्वल्स टू टी। मोड एक्स को टी ले लो। तो इसका भी ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे लेते हो ना तो आपने क्या बोला है कि सिर्फ टी जो है सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, इसका बड़ा ध्यान रखना। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं पेपर्स में आ जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ में आ जाते हैं, जिनमें आप ऐसे मान तो लेते हो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आप इसको टी मान लेते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि यार टी इस केस के अंदर टी जो होगा वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर, ऐसे इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब आप किसी भी वेरिएबल को मानते हो, ठीक है। तो फिर इसके कारण स्टार क्या बन जाएगा, स्टार बन जाएगा 9t² - 18t + 5 = 0। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग देखो बहुत सारे अप्रोच होते हैं यहाँ से। कुछ लोगों का फैक्टराइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वो फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। उनको ना ये 15 जो है वो शायद 15 + 18 15 + 3 दिख जाता है, ठीक है। वो फैक्टराइज कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, -b ± √d/2 है उससे चले जाते हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उनको है कि सवाल सॉल्व करना है। फिर आते हैं कुछ गिने चुने लोग जो ये रूट्स आर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ p/3, q/3। कैसे आ रहा है मेरे पास, मेरे को कैसे पता चल रहा है कि जो भी इसके रूट्स होंगे ना वो p/3 और q/3 फॉर्मेट के होंगे, जहाँ पर p और q बिलोंग्स टू इंटीजर, p, q बिलोंग्स टू इंटीजर। मेरे को कैसे सपना आ रहा है कि कैसे दिख रहा है, देखो अगर आपने रैशनल रूट थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, अगर आपने रैशनल रूट थ्योरम पढ़ी है तो आपको पता है ये जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, ये हमेशा जो p/q फॉर्म में आएगा, जिसके अंदर की p जो होगा ना वो 5 को डिवाइड करेगा, ऐसे नहीं लिखते, p जो होगा वो 5 को डिवाइड करेगा और जो q होगा वो 9 को डिवाइड करेगा। तो 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 5 और 1। q के 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3, 1, 9, यही सब हो सकते हैं, ठीक है। अब आप p/9 रख दोगे, तो अब मैं मन के अंदर ही p/9 रखता हूँ, तो ये देखो ये बन जाएगा p²/9, p इंटीजर है, -2p + 5, ये पूरा इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, ये इंटीजर नहीं है तो ये रूट नहीं हो सकता। ऑलराइट, ऐसे ही आप p/1 रख दोगे, यानी सिंपल p रख दोगे तो इंटीजर इसका रूट कोई होगा ही नहीं, ठीक है ना। इंटीजर रूट थ्योरम क्या कहती है, उसके लिए ये वाली चीज़ 1 होनी चाहिए। ऑलराइट, ये भी हमारे पास आ गया। तो कोई भी आप इंटीजर रख दोगे तो रूट नहीं आएगा इसका, तो फिर हमारे पास बचते हैं p/3 और q/3 के,
ठीक, दीज आर ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही आप p/3 q/3 लेट से आप पुट कर दो, पुट p/3 इन स्टार, p/3 जैसे ही पुट करोगे ना आपको क्या मिल के आएगा देखना, p² - 6p + 5। चमका कुछ, इसको इक्वल्स टू 0 करोगे, इसके रूट्स तो डायरेक्ट दिख रहे होंगे 5, 1, तो आ गए ना 5/3 एंड 1/3। तो रूट्स ऑफ स्टार आर 5/3, 1/3। ये हमारे पास रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका होता है। ठीक है, आपके आगे कहीं यूज़ आ सकता है, तो क्योंकि बाकी दोनों तरीके तो आपको आते ही हैं, इस सवाल के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ है नहीं। जो ये अच्छी चीज़ सिखाने वाली थी वो मैंने इस पर थोड़ा टाइम लिया। बाकी आप फैक्टराइज करना तो ऑब्वियसली 15 और 3 ले लो। ठीक है, 15 5 × 3 होता है, 3 × 3 9 होता है, तो वहाँ से आ जाएगा, वो दिख जाता है जनरल लोगों को। तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन, हमने रूट्स निकाल लिए। अब देखो यहाँ क्या आया है, यहाँ से मुझे क्या मिला है, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से मुझे मिला है टी की जो वैल्यूज़ हैं वो 5/3 एंड 1/3 है। ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव हैं। देखो टी पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों पॉजिटिव है, नहीं ये वैलिड सॉल्यूशंस हैं। अगर एक भी नेगेटिव होता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और टी बराबर है mod x के। तो यहाँ से हमको मिलता है x की जो वैल्यूज़ हो जाएंगी वो ±5/3 आ गई और ±1/3 आ गई। ठीक है, अब हमें लॉग को देखना है। ठीक है, f(x) हमारे पास था लॉग, यहाँ पर एक तो ये लिख देता हूँ और फिर एक फैक्टराइज भी कर देता हूँ यार। x² - x - 2 क्या होता है, x - 2, क्योंकि बीच में माइनस साइन है, एंड x + 1 बिकॉज -2 बनाना है। ठीक है, तो अब मैं फैक्टराइज फॉर्मेट में लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखो मेरे को पता है कि यार मेरे पास जो इन 4 चीज़ों को मेरे को चेक करना है। ठीक है, अब कोई तो होगा जो इन सबको डाल के देखेगा। ठीक है, पर हमें वैसा नहीं करना, हमें थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है। देखो अंदर वाली चीज़ 0 कब हो रही है, हम इसको वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे। अंदर वाली चीज़ 0 हो रही है -1 और 2 पे, तो हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि कब ये चीज़ पॉजिटिव होती है, कब ये नेगेटिव होती है। 2 से कोई भी बड़ा नंबर डालोगे, ठीक है ना, तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो 2 से बड़ा डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। -1 और 2 के बीच में डालोगे तो ये तो पॉजिटिव होगा बिकॉज इससे आप आगे हो, इस वाले नंबर से आप आगे हो, लेकिन इससे पीछे आ गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो दोनों नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव। अब यहाँ इससे पीछे चले जाओगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो हमारे लिए सही है। अब देखो आप वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो, जो -5/3 है ना, इस रीजन में -5/3 आएगा, इस वाले रीजन के अंदर आ जाएगा आपके पास ±1/3 आ जाएंगे, और 5/3 भी इसी रीजन में आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज 3 2 6 होता है, तो 2 से तो छोटा ही है ये, तो ये हमारे लिए काम के हैं। ठीक है ना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये हमारे लिए काम के हैं और ये कोई काम के नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ से हमको मिलता है हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -5/3। सिर्फ एक ही ये रूट है जो इसकी डोमेन में लाई करता है। ठीक है ना, सिर्फ एक -5/3 जब इसमें डालोगे तो ये चीज़ पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, तो आई होप क्लियर हो गई। इसमें हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज़ करे वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट ही काम आते हैं, वही रैंक बनाते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा यूज़ हो जाएगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इम्प्लाई करता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये यूज़ करी। दूसरी हमने बेसिक सी चीज़, x² जो होता है वो mod x का स्क्वायर होता है। ठीक है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करा ये। और एक और चीज़ लिख देता हूँ, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो उस सब्स्टिट्यूशन के कारण जो आप नया वेरिएबल आया उसकी रेंज पे ज़रूर ध्यान देना। ठीक है ना, क्योंकि वो चेंज हो जाती है। ठीक है ना, मेरा मतलब क्या है कि ये देखो, ये जो x है ना, x तो -∞ से इन्फिनिटी जा सकता है, x तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन t जो है ना वो सिर्फ 0 से, ओपन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ही जा सकता है। ठीक है ना, वो नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं ले सकता है। तो देख रहे हो आप, आपकी यहाँ पर डोमेन अलग थी और यहाँ जैसे आ गए तो यहाँ डोमेन अलग हो गई है। ठीक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन से ये फ़र्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। ये हमने यूज़ करा, फैक्टराइजेशन का हमने यूज़ किया था। ये तो बेसिकली चलो रैशनल रूट थ्योरम लिख देता हूँ। ठीक है, रैशनल रूट थ्योरम फॉर रूट फाइंडिंग। ठीक है, ये भी हमने यूज़ करा। बाकी तो वेवी कर्व इनइक्वालिटी, वेवी कर्व फॉर इनइक्वालिटी सॉल्विंग, ठीक है, ये सब हमने कॉन्सेप्ट्स यूज़ करे।
तो आई होप आपको सवाल क्लियर होगा, सोल्यूशन क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो या कोई अनदर अप्रोच हो आपके पास तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।